बेटा, जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो काफ़ी देर मेरी आंखों से आंसू निकलते रहे। ये कहानी एक माँ समझ सकती है, ये कहानी एक बाप समझ सकता है, ये कहानी वो समझ सकता है कि जिस बंदे की औलाद होगी। एक शख्स कहता है कि मैं घर के सामने से गुजर रहा था कि अचानक मुझे अंदर से रोने की आवाज़ आती है। मैं जब अंदर देखता हूँ तो अंदर एक 10 साल का बच्चा होता है जिसे माँ मार भी रही होती है और मार मार के साथ रो भी रही होती है। मैं अंदर जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि बहन, आप मार भी से रही हैं और साथ साथ रो भी रही हैं, क्या मामला है? वो औरत कहती है कि भाई, आपको तो पता है कि इसका बाप मर चुका है और मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ और मैं काम करके इसको पढ़ा रही हूँ। ये रोज़ स्कूल लेट जाता है और रोज़ स्कूल से लेट आता है और वर्दी भी इतनी गंदी करके आता है कि रास्ते में खेलता रहता है। मैं उस औरत को भी समझाता हूँ, बच्चे को भी समझाता हूँ और समझा के चला जाता हूँ। वो कहता है कि सुबह मेरा मंडी का चक्कर लगता है, मैं कुछ सब्ज़ी लेने जाता हूँ, तो सुबह सुबह मैं जब जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो बच्चा मेरी नज़र के आगे से गुजरता है। मैं उस बच्चे को देखता हूँ तो वो जो मंडी के अंदर बड़े बड़े बोरियां भर रहे होते हैं ना सब्ज़ी फरोश, तो वहाँ से जो 2-3 कुछ चीज़ नीचे गिरती है, यानी कुछ सब्ज़ी नीचे गिरती है, तो वो बच्चा जल्दी से उसे उठा लेता था और अपनी गोद के अंदर, झोली के अंदर ऐसे अंदर रखता जा रहा था और वो चलता जा रहा था। जिसकी गिरती थी वो उठाता जा रहा था और कुछ ही देर बाद वो काफ़ी सी सब्ज़ी बना लेता है और एक दुकान के आगे वो अपनी दुकान लगा लेता है, एक छोटी सी दुकान, एक गरीब की दुकान। मैं कहता हूँ कि गुर्बत तुम्हें भी सलाम है। वो एक गरीब की दुकान वो आगे लगा के, और उसके जिस्म पूरा मिट्टी से भर चुका होता है, उसका चेहरा भी मिट्टी से भर चुका होता है। एक 10 साल का बच्चा जिसका बाप नहीं था। यकीन माने कि आंखों से आंसू आ जाते हैं कि जब ये वाक़े सुनते हैं, ये दुनिया में हकीकत में हो रहे हैं। कितने बाप मर चुके हैं, कितने बच्चे दुकानों पे लगे हुए हैं, कितने बच्चे चाय वाली दुकानों पे लगे हुए हैं, कितने बच्चे मोटरसाइकिल मैकेनिक लगाए बैठे हैं और वो इतनी सख्ती भी उन पर करते हैं। वो छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं, 10 साल, 8 साल, 12 साल के बच्चे होते हैं। क्या ये उम्र होती है? आप सोचे कि जो बाप है वो सोचेगा कि क्या उम्र होती है। वो कहता है कि उसने अपनी नन्ही सी दुकान लगा ली और वो आवाज़ें लगाने लगा, तो अचानक जिस दुकान के सामने लगाई वो दुकानदार आता है और उसे पहले गालियाँ देता है और फिर उसे ज़ोर से पाँव मारता है और उसकी 2 मिनट बाद पूरी की पूरी दुकान सड़क के ऊपर बिखर के रह जाती है। वो बच्चा समेटता है सारी चीज़ें, चुप करके समेट कर किसी एक और दुकान के आगे बैठता है, डरता हुआ, सहमता हुआ बैठ जाता है। अल्लाह भला करे, वो शख्स कहता है कि उस बंदे ने उसे कुछ नहीं कहा। उसने अपनी सारी सब्ज़ी बेची और बेचने के बाद फ़ौरन स्कूल की तरफ रवाना हो गया। मैं उसके पीछे पीछे चलने लग गया। वो शख्स कहता है कि जब मैं स्कूल पहुंचता हूं तो वो 1 घंटा लेट हो चुका होता है। वो अपने डेस्क पर जैसे ही बैठता है और अपनी पोजीशन संभालता है तो अपने उस्ताद के पास जाता है, क्योंकि उस्ताद उसकी तरफ आ रहा होता है। उस्ताद उसे सही करके मारता है। जब मार रहा होता है तो मैं फ़ौरन उस्ताद के पास जाता हूं और मैं कहता हूं कि यतीम बच्चा है उस्ताद जी, छोड़ दे से। वो कहता है कि सर, रोज़ ये लेट आता है, आप इसकी वर्दी देखिए, इसके कपड़े देखिए, इसकी माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उसे समझाता हूँ, मैं कहता हूँ सर को नहीं, गरीब आदमी है, यतीम बच्चा है, माँ काम पे जाती है तो शायद इस वजह से होगा। वो कहता है कि मैं घर पहुँचता हूँ तो मुझे याद आता है कि मैं जो सब्ज़ी लेने गया था मैंने तो ली नहीं। वो कहता है कि पूरी रात मेरा सर चकराता रहता है, मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि मैं खुद एक बाप था, औलाद वाला था। वो कहता है सुबह होती है तो मैं उस्ताद को कॉल करता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप मंडी में हैं। अल्लाह करता है उसका मस्बत जवाब आता है। वो कहता है मैं आ रहा हूँ और मैं सीधा उस बच्चे के घर जाता हूँ। उस टाइम वो बच्चा तैयारी करके निकल रहा होता है, तो मैं उसके घर जाकर उसकी माँ को कहता हूँ कि मैं आपको बताता हूँ आपका बच्चा किधर जाता है। उसकी माँ गुस्से में आग बगोला होती है। वो कहती है कि आज इसकी खैर नहीं है, मैं जाके देखती हूँ कहाँ जाता है। वो कहता है कि मंडी में उस्ताद भी आ जाता है, मैं भी होता हूँ, माँ भी होती है, मैं अलग अलग, हम तीनों जगह पे खड़े हो जाते हैं, जगह संभाल लेते हैं। वो कहता है कि जब बच्चे को वो सब्ज़ी उठाता है ना नीचे से और ठोकरें लग रही होती हैं, लोगों की ज़्यादतियाँ हो रही होती हैं, कोई उसे धक्के मार रहा होता है और थोड़ी देर बाद ही वो अपनी सारी सब्ज़ी इकट्ठी करके एक दुकान के सामने लगाता है, तो मेरी नज़र उसकी माँ पर पड़ती है जो सिसकियाँ ले लेकर रो रही होती है, जो इतनी तड़प से रो रही होती है। मैं कहता हूँ कि उस टाइम उसके और अल्लाह के दरमियान कोई फासला नहीं था, इतनी तड़प से रो रही हो। और मेरी जब नज़र उस्ताद पर पड़ती है तो वो भी सिसकियाँ लेकर रो रहा होता है। मुझे ऐसे लग रहा होता है कि वो ऐसे रो रहे थे कि जैसे उन्हें एहसास हुआ हो कि वो किसी मजलूम पर जुल्म करते रहे, किसी मजलूम के ऊपर उन्होंने जुल्म किया हो। क्योंकि बंदे को फिर एहसास होता है, अपने जुल्म का एहसास होता है, तो वो जैसे किसी मजलूम के ऊपर जुल्म कर रहे हो। तो मैंने जब उन तीनों की सिसकियाँ देखी तो फिर मैंने उन्हें कहा कि अपनी अपनी जगह पर संभाले रखे। थोड़ी देर बाद उसकी माँ भी वापस चली जाती है कि मेरे से नहीं देखा जाता, उस्ताद भी चला जाता है। बच्चा अपनी सब्जियाँ बेचता है और सीधा अपने स्कूल में पहुँच जाता है। जब उस्ताद के पास पहुँचता है तो वो सीधा अपने उस्ताद के पास पोजीशन संभालता है कि मुझे भी लगने हैं। जैसे उसने हाथ आगे किया तो उस्ताद गले लगा लेते। इतना ज़ोर से वो शख्स कहता है, रोता है कि मेरे से भी वो उस्ताद चुप नहीं कराया जा रहा होता। क्योंकि देखिए ना, जब बंदे को पता चल जाता है कि मैं किस पर जुल्म कर रहा है, ये जुल्म ही बन जाता है ना। जब बंदे को पता चलता है कि अगला कितना मजलूम था। वो शख्स कहता है कि वो जब उस्ताद गले लगे, मैं उस्ताद को चुप कराता हूँ। फिर मैं उस बच्चे से पूछता हूँ कि जब भी तुम सब्ज़ी बेचते थे तो तुम पैसे जाके एक दुकानदार को देते थे, और 2 दिन आज तुमने उससे एक सूट लिया, वो किस चक्कर में लिया? तो उसने कहा कि ये मेरी माँ के लिए सूट है, मेरी माँ के कपड़े फटे हुए होते हैं, वो लोगों के घरों में काम करती है तो जिस्म भी ढांपा नहीं होता।
تو مجھے یہ اچھا نہیں لگتا تھا. میں نے اپنی ماں کے لیے سوٹ لیا. تو میں نے کہا آپ سیدھا جا کے اپنی ماں کو دو گے. جو اس بچے کا جواب آیا, میرا دل تڑپ گیا جب اس بچے کا میں نے جواب سنا. اس بچے نے کہا نہیں اب میں درزی کو دوں گا اور پھر منڈی میں جاؤں گا, تھوڑا تھوڑا کام کروں گا, اس کے پیسے بناؤں گا. اور وہ بچہ کیا کہ جب چلا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اور استاد رونے لگ جائے. میں نے کہا کہ اب اس نے پھر لوگوں کی ٹھوکریں کھانی ہیں. استاد کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے کہ اب اس بچے نے پھر منڈی جانا ہے, لوگوں کی زیادتیوں کا سامنا کرنا ہے, لوگوں کے دھکوں کا سامنا کرنا ہے. میں حیران ہو جاتا ہوں. میں کہتا ہوں واہ تیری غربت. میں کہتا ہوں کہ کب تک ایسے بچے جو یتیم بچے ہیں وہ چائے کی دکانوں پہ کام کرتے ہوں گے, موٹر سائیکل مکینک کے پاس کام کرتے ہوں گے, لوگوں کی گھروں کی صفائی کرتے ہوں گے, ایسے منڈی کے اندر کام کرتے ہوں گے. میں کہتا ہوں کہ آخر کب تک, آخر کب تک.